हाँ, तो पहला वाला वीडियो में मतलब लेक्चर में कैमरा ही बंद हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग डिजीज़ स्टार्ट ही किए थे। हम बताए थे कि डिजीज़ दो तरह का होता है, एक कॉन्टेजियस होता है, सॉरी कॉन्जेनाइटल होता है। कॉन्जेनाइटल मतलब होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। एक एक्वाइर्ड, एक्वाइर्ड मतलब ऐसी बीमारियां होती हैं जो मतलब पैदाइश के बाद क्या हो उसे एक्वाइर्ड किया जाए, मतलब यानी पैदा होने के बाद या फिर मान के चलो कोई बच्चा अपने माँ के पेट में, तब उसे किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो एक वाइट कहते हैं। और एक होता है जो खानदानी, जिससे कहते हैं ना कंजनाइटल डिजीज, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, या फिर इसे कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में भी सब आ जाता है लगभग। हालांकि ये पैदाइश के बाद भी हो सकता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, बहुत सारा ऐसा कुछ है, आगे पढ़ोगे आप म्यूटेशन की वजह से कुछ बीमारियां हो जाती, लेकिन ये सब पैदाइश होती है, पैदाइशी होती है सब। तो कंजेनिटल में ऐसी बीमारियां जो कि पैदाइशी होती है, जैसे कि क्या क्या है, हेमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसेमिया है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। ये सब बीमारी सब पढ़ोगे आप। एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वहाँ आपको पढ़ना है। फिलहाल ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में हमें यही पढ़ना है। एक इन्फेक्टियस यानी कि एक्वायर्ड डिजीज दो तरह का होता है, एक इन्फेक्टियस होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा नॉन इन्फेक्टियस होता है। अब याद रखना, इन्फेक्टियस मतलब वो बीमारी जो फैले, जैसे कि टाइफाइड फैलता है, जैसे मान लो आपको होगा, किसी और को होगा, और को हो सकता है। मलेरिया है, निमोनिया, ये सब बीमारियां क्या है, फैलती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। लेकिन याद रखना, वहीं पे एक और है नॉन इन्फेक्टियस, जो कि फैलती ही नहीं है, ठीक है। किसी एक को है तो बस उसी को रहेगा, अगर आप उसके साथ रहोगे तो ऐसा नहीं कि आपको हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि मान लो किसी को कैंसर है, तो कैंसर है तो है, जिसको है उसको है, आपको नहीं होगा, आप उसके साथ रहोगे तो, ठीक है। और क्या दिक्कत, विटामिन डिफिशिएंसी, मान के चलो कि किसी के बॉडी में विटामिन के की कमी है, तो हो सकता है ना उसको ना ब्लड डिजीज, मतलब ब्लड क्लॉटिंग डिजीज हो जाए, खून ही नहीं जमेगा। या फिर मान लो किसी की बॉडी में कैल्शियम की कमी है, अगर कैल्शियम की कमी है तो हो सकता है उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, हड्डी कमजोर हो जाए। या फिर मान लो किसी को विटामिन सी की कमी है, तो हो सकता है उसे स्कर्वी हो जाए। विटामिन ए की कमी हो तो हो सकता है उसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए। तो जिसे है उसी को होगा, फैलेगा नहीं, यहाँ आएगा। मान लो कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर है, मान लो किसी को पढ़ोगे आप आगे चल के, थायराइड प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाता है, तो जिसको है उसको है, अगर आप उसके साथ रहेंगे तो बिल्कुल कुछ होगा नहीं। लेकिन इन्फेक्टियस फैलता है, जैसे कि इन्फेक्टियस को हम दो हिस्सा में बांटे हैं। ये फैलने वाला भी दो तरह से फैलता है। एक ऐसा है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट छुए तो हो गया, जिसे कहते हैं छुआछात, ठीक है। तो इन्फेक्टियस में दो है, एक है कॉन्टेजियस, दूसरा है नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है ऐसे बीमारी जो डायरेक्ट छूने से फैल जाए, उसे कहेंगे कॉन्टेजियस, यानी कि स्प्रेड थ्रू कॉमन टच, ऐसे ही। और ये क्या है, ये कैसे फैलता है, ये फैलता है बाय वेक्टर या कैरियर, जैसे कि मलेरिया मॉस्किटो फैलाता है, ठीक है। एड्स वायरस से होता है, ठीक है। आगे पढ़ोगे HIV, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। तो होता तो है, पर इसे फैलाता कौन है टाइफाइड को, जैसे कॉन्टामिनेटेड फूड वगैरह। या फिर मान लो ये बीमारी ऐसी है ना कि अगर आपको है, ये मेरे है, तो हम किसी में टच होंगे तो फैलेगा ना। लेकिन ये दोनों टचेबल है, मतलब छुओगे तो क्या होगा, फैल जाएगा, ठीक है। अब इन्फेक्टियस और इन्फेक्टियस में डिफरेंस वगैरह आएगा तो आप लिख दोगे, और क्या। ये स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, इन्फेक्टियस मतलब द डिजीज विच इज स्प्रेड, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, नॉट स्प्रेड, नहीं फैलेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, नॉट स्प्रेड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्टियस, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्या, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरियल डिसीज स्टार्ट करेंगे। बैक्टीरियल में कौन कौन सा है, बैक्टीरियल में दो है जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपके सिलेबस में। एक है टाइफाइड और एक है निमोनिया, इसे स्टार्ट करेंगे। चलो जब तक आप इसे उतार ले। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज। अब याद रहे, बैक्टीरियल डिसीज में आपके सिलेबस में सिर्फ दो बीमारी दी हुई है। पहला क्या है, पहला है टाइफाइड, दूसरा क्या है, दूसरा है निमोनिया। तो हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। दोनों किससे होता है, दोनों बैक्टीरिया से होता है। याद रखना, दोनों आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल दोनों में से कोई एक आ सकता है, क्योंकि इससे पहले वाले साल में बिहार बोर्ड में दोनों में से कोई नहीं आया था।
तो आपके एग्जाम में ये आ सकता है। अब आके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। तो चलो, टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा पैथोजन। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये बीमारी किससे होती है? तो बीमारी होती है किससे? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। एकदम याद रखना, साइंटिफिक नेम है तो क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक। फिर है ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे? तुम्हारे एग्जाम में ये भी पूछा। ट्रांसमिशन, ये बीमारी कैसे फैलती है? तो याद रखना, ये बीमारी फैलती है बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी खाने और पानी से ये बीमारी फैलती है। मान लो कि खाना और पानी में क्या है? ये बैक्टीरिया है किसी तरह से। तो ये क्या होगा, अगर वो हम खा लिए वो खाना या पानी, तो हमें बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो कैसे होगा, कैसे फैलेगी बीमारी? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड क्या? वाटर लिखना, H2O मत लिखना, वाटर लिखना। हाँ, अब सुनना, साइट ऑफ इन्फेक्शन। ये बीमारी यूजुअली हमारे बॉडी में किसको इफेक्ट करता है? कहाँ जाके इसका बैक्टीरिया ग्रो करता है, वो देखना। साइट ऑफ इन्फेक्शन, तो याद रखना, साइट ऑफ इन्फेक्शन में अगर देखा जाए तो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ये बैक्टीरिया जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा। अब मान लो कि कोई खुले में शौच किया तो क्या हुआ? अगर कोई टाइफाइड का है तो वहाँ बैक्टीरिया जाएगा। या फिर मान लो कि अगर किसी तरह से बाथरूम वाला पानी या फिर जो घर से गंदा पानी निकलता है, ठीक है, वो अगर खाने और पानी से के कांटेक्ट में आया तो ये बीमारी आपको हो सकती है, क्योंकि मल में यह है तो उस पानी में भी होगा। जैसे कि सिंपली आप समझ सकते हैं बीमारी कैसे फैलता है। एक कॉमन अगर उदाहरण देता हम, तो जैसे कि मान लो कि नल जल वाला पानी आ रहा है कहीं से। अब मान लो जो पाइपिंग है जिससे पानी आपके घर में आ रहा है, वो पाइप किसी नाले से गुजरा। अब वो तो पाइप है, बंद है, लेकिन मान लो कि वो पाइप में कहीं लीकेज हो गई। अब वो बाथरूम वाला पानी कहाँ जा रहा है? आपके पीने वाले पानी में जा रहा है, हल्का हल्का, ठीक है, उस पाइप के थ्रू, मतलब उस नाली में जो पाइप है उसके थ्रू जा रहा है। तो वही पानी आप कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब उस नाली में क्या था? बैक्टीरिया था। कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया जो रहता है वही, क्योंकि मल कहाँ गया? नाली में गया। तो वही बैक्टीरिया क्या होगा? वापस पानी में आएगा, खाना में आएगा, आप खाओगे तो फैल जाएगा बीमारी, ठीक है। तो ध्यान देना है, पानी वगैरह पीते हो, जैसे बाहर में आप लोग खाते हो, तो जैसे मान के चलो कि बाहर में आप कुछ खा रहे हो कुछ भी, तो मक्खी वक्खी आया और वो खाने में बैठ रहा, तो आप सिंपल ये सोचो ना कि वो मक्खी कहाँ से आया होगा। यूजुअली तो मल से ही आता है, बस मक्खी तो मतलब खुशबू तो उठ के नहीं आएगी, वो तो गंदगी में ही रहती है। वहाँ से आया, आपके खाने में बैठा, आप वही खाना खा लिया, तो मक्खी क्या किया? बैक्टीरिया को लेके आया, फैला दिया। यूजुअली इसी तरह से फैलता है, कॉन्टामिनेटेड फूड है, वाटर से फैलता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है सिम्टम, क्या क्या इसके लक्षण दिखाई देते हैं? सिम्टम क्या क्या है? तो याद रखना, इसके लक्षण में कुछ कुछ बातें हैं जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। पहला क्या है? हेडेक होगा, सस्टेन हाई फीवर, यानी कंटिन्यूस बुखार रहेगा, बुखार उखार कम होता नहीं, ठीक है। कितना एनसीईआरटी लिखा है? 39 to 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बुखार रहेगा, ठीक है। अब भाई बैक्टीरिया कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्या होगा? ठीक है, स्टमक पेन लिख सकते हो, ठीक है, या फिर एब्डोमिनल पेन लिख सकते हो, चलेगा, ठीक है, दोनों। पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन समझते हो ना, मतलब मल बाहर नहीं आएगा, ठीक। कॉन्स्टिपेशन के अलावा और क्या हो सकता है? हाँ, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हाई हेडेक होगा, सस्टेन्स हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा लक्षण में हेडेक है, स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन है,
हाँ, एक और है, जैसे कि आपको हो सकता है कि सीवियर केसेस में अगर देखा जाए, सीवियर केस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसे ही बाद में लिखो, पहले ये लिखो, लॉस ऑफ एपेटाइट ये भी होता है, एंजाइटी लिखा है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख और प्यास का नहीं लगना, ठीक है। और एक और लिखा है एंजाइटी, क्या लिखा है, इन सीवियर केसेस, इन सीवियर केस, मान लो इतना लक्षण दिखा आपको फिर भी आप इलाज नहीं करा रहे हैं, तो इन सीवियर केस क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, मतलब समझते हो, इंटेस्टाइनल परफोरेशन का मतलब होता है कि अतरियों में छेद हो जाएगा। अब जहां अतरियों में छेद हो गया तो क्या होगा, उसे उससे डेथ, डेथ, ठीक है, इंसान की मौत हो सकती है, ठीक, डेथ में अगर। चलो ये किसके बारे में था, अच्छा कुछ बातें और हैं वो लिख लो आप, जैसे कि इसका टेस्ट क्या है, कैसे टेस्ट कराओगे, तो एक टेस्ट का नाम क्या है, विडाल, याद रखना, विडाल टेस्ट किसके लिए, टाइफाइड के लिए। अच्छा, सबसे पहले बीमारी किसको हुआ था, फिर ये बीमारी कैसे फैला, यूजुअली पहली बार ये बीमारी देखा गया था अमेरिका के एक लेडी में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टाइफाइड कैरियर, टाइफाइड कैरियर, एक फीमेल थी जो पेशे से बावर्चन थी, ठीक है, खाना बनाती थी, घर में मेड थी, नाम क्या उनका, मैरी, मैरी मेलोन, ये नाम है उनका, ठीक है। इन्हीं से बीमारी फैला, मैरी मेलोन से, इनका निक नेम था, क्या था, टाइफाइड मैरी, बस इतना ही तुम्हें याद रखना है, किसमें, बैक्टीरियल डिजीज में। क्या क्या रखना है कि पैथोजन होता किससे है, तो साल्मोनेला टाइफी से होता है, बैक्टीरिया ये। ट्रांसमिशन फैलता है कैसे, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से। साइट ऑफ इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन है। सिम्टम में क्या क्या देखा गया, हेडेक होगा, सस्टेन हाई फीवर, ठीक है, स्टमक पेन होगा या फिर एब्डोमिनल पेन लिख सकते हो। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख और प्यास का नहीं लगना। इन सीवियर केसेस, इतना होने के बावजूद भी अगर आप इलाज नहीं कराएं, बहुत दिन तक टाइफाइड है, तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब अतरियों में छेद हो जाएगा, जिससे इंसान की डेथ भी हो जाती है। टेस्ट विडाल टेस्ट है, और टाइफाइड यूजुअली कैरियर, यानी कि जो बीमारी ज़्यादा फैलाई, किससे फैला, कौन फैलाया, पहली बार किसको हुआ था, तो एक लेडी को, उनका नाम क्या था, मैरी मेलोन था, ठीक है, उनका निक नेम टाइफाइड मैरी था, इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक। चलो अब देखते हैं क्या निमोनिया के बारे में, कि कैसे होता है, एकदम सेम सेम सीक्वेंस में आना, एग्जाम में आए आपका तो ऐसे ही लिखना है, पर ये ऐसे यहाँ ना, इसको और दूसरे पेज में लिखना है, बढ़िया से 5 नंबर का आता है तुम्हारे एग्जाम में। चलो निमोनिया देखो, सेम लिखना है, निमोनिया का क्या लिखना है, पैथोजन, निमोनिया का पैथोजन भी कौन है, एक बैक्टीरिया है, नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, याद रहे, एकदम याद रखना, साइंटिफिक नेम है तो आप इसे सेपरेटली अंडरलाइन कर सकते हो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब ऐसा नहीं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से ही सिर्फ होता है, एक बैक्टीरिया और है, उसका नाम क्या है, उससे भी होता है, ठीक है, निमोनिया, हेमोफिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, इससे भी होता है। अब याद रखना, देखो नाम से लग रहा है क्या, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है तो मतलब इसे इन्फ्लुएंजा होएगा, पर ऐसा कुछ नहीं कि इससे इन्फ्लुएंजा होगा, इससे क्या होगा, इससे भी निमोनिया होता है। तो दो अलग अलग बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है, आपको निमोनिया हो सकता है। फिर क्या लिखेंगे, ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, ट्रांसमिशन, याद रहे ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मान के चलो कि किसी को है, अगर वो छींक दिया कस के, तो छींकने से क्या होता है, ड्रॉपलेट निकलता है नाक से, मुंह से जो बाहर आ रहा है, असल में तो लंग से ही आ रहा है, वो हवा में फैला, आप किए कि आप उसे इनहेल कर लिए, जैसे आप इनहेल करोगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, आप में भी जाएगा, तो बीमारी आपको भी होगी। तो ट्रांसमिशन कैसे होता है, असल में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्या है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या आप इसे कह सकते हो क्या, एयरबॉर्न डिजीज, क्या कहोगे, एयरबॉर्न डिजीज है। फिर क्या लिखोगे, साइट ऑफ इन्फेक्शन, एकदम सेम सीक्वेंस में लिखना है आपको, साइट ऑफ
इन्फेक्शन। हमारे बॉडी में ये कहाँ अफेक्ट करता है, कहाँ इसका लक्षण दिखाई देता है, तो कहाँ दिखाई देता है, एल्वोलाई ऑफ द क्या लंग्स। अब याद रखना, अगर आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो याद रखोगा कि एल्वोलाई असल में क्या लंग्स का यूनिट है। अगर देखा जाए तो देखो एल्वोलाई ऐसा होता है, देखो ये एल्वोलाई है। अब ये एल्वोलाई है तो क्या होगा, यहाँ से बहुत सारे ऐसे, ये असल में क्या है, ब्रोंक्यूल्स है ये, ठीक है। अब क्या होगा कि ये एल्वोलाई है, यूजुअली क्या होता है, एल्वोलाई के साइड में यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें पता है ना, ब्लड वेसल्स होता है, खून की नली होती है, देखो ये ब्लड वेसल्स, ठीक है। वो भी कौन सा है, कैपिलरी है। अब ये कैपिलरी है तो होता क्या है, जैसे ऑक्सीजन आता है ऐसे यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, डिफ्यूज होकर के ब्लड में जाएगा, और ब्लड से CO2 क्या होगा, वापस कहाँ आएगा, लंग्स में आएगा, CO2 बाहर जाएगा। तो CO2 यूजुअली बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है, ठीक है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन होता क्यों है कि इस एल्वोलाई में जहाँ पे सिर्फ एयर है, होता क्या है कि इस बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है, देखो पानी भर जाती है। अब जैसे फ्लूइड भर जाएगा तो अब ये जो एक्सचेंज हो रहा था ना, डिफ्यूजन हो रहा था किसका, ऑक्सीजन का, जो अंदर जा रहा था ऐसे, ठीक है, अब वो नहीं जा पाएगा, फ्लूइड की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन पास ही नहीं हो पाएगा, या फिर CO2 हमारे ब्लड में से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यूजुअली क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां इसमें दिखाई देगी, मतलब यूजुअली रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, सांस लेने में परेशानी हो जाएगी। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन समझ में आ गया, कहाँ होता है, ये एल्वोलाई में होता है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, सिम्टम देखेंगे, लक्षण ना, तो सिम्टम क्या दिखा देगा हमको, तो याद रखना सिम्टम्स में क्या क्या दिखा देंगे, हाँ हेडेक होगा, हेडेक होगा, ठीक है, कफ, चिल, ठीक, और फीवर तो होगा ही होगा। देख लो, कफ होगा, हेडेक होगा, चिल होगा, ठीक है, ये तमाम प्रॉब्लम यूजुअली क्या होता है, देखा जाता है, ठीक है। चलो अब देखो एक और पॉइंट, जैसे कि यहाँ लिखे इन सीवर केसेस में, तो यहाँ भी होगा वही, ठीक है। इन सीवर केस, इसमें क्या होगा, याद रखना, अगर निमोनिया बहुत दिन से है, अगर ये ठीक नहीं हो रहा, इलाज उलाज करा रहे हैं फिर भी, ठीक है, तो इन सीवर केसेस में क्या होता है, ठीक है, लिप्स एंड, ठीक है, फिंगर नेल, लिप्स एंड नेल, ठीक है, टर्न कर जाएगा क्या, ग्रे टू ब्लूइश, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब निमोनिया, ठीक, बहुत दिनों से है, ठीक जल्दी हो नहीं रहा, यूजुअली जल्दी ठीक होता नहीं है वो, तो अगर बहुत खतरनाक हो जाए, बहुत हेवी हो जाए, तो उसमें क्या होता है, लिप्स और नेल वगैरह क्या होता है, फिंगर नेल्स ग्रे से कैसा हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा, ठीक है। बस ये दोनों मिला करके कभी ऐसा होता है, CBSE में दोनों मिला के 5 नंबर का आता है, बिहार बोर्ड में तो ये अकेला 5 नंबर का आ जाता है कभी कभी, ठीक है। चलो ये था बैक्टीरियल डिजीज जो आपके सिलेबस में है, NCERT में बस ये 2 ही दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और भी है, पर वो आपको जानना नहीं है, आपको पढ़ना नहीं, बस सिर्फ 2 ही पढ़ना है, ठीक है।